दूसरों पर अत्याचार है और चुप बैठोगे तो अगली बारी तुम्हारी। कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। 4 तारीख को मतदान हो जाए, 3 तारीख को काउंटिंग होगी, शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। सवाल यह कि क्या मोदी विरोध के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों को आतंकवाद से हमदर्दी भी कबूल है? सवाल यह भी कि विपक्षी दलों के लिए देश हित पहले है या फिर वोट बैंक की राजनीतिक प्राथमिकता? हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के नाम पर हमास आतंकियों को समर्थन करने वालों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एकता का संदेश दिया। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकवाद का साथ देने में भी कुछ पार्टियों को संकोच नहीं है। सुनिए। जो लोग देश की एकता पर हमले कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों को उन्हें जानना है, पहचानना है, समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है। साथियों, देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता। यूनिटी डे के दिन प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। सच्चाई यह भी है कि फिलिस्तीन के नाम पर देश में जगह जगह प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, मुसलमानों को डराया भड़काया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फिलिस्तीन के नाम पर मुंबई से लेकर बिहार तक प्रदर्शन कर रही है। खुद ओवैसी फिलिस्तीन के पक्ष में बयान दे रहे हैं, इजराइल को जाहिल बता रहे हैं, लेकिन हमास आतंकियों पर चुप है, खामोश है। क्या हमास आतंकियों पर चुप्पी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? गाजा के नाम पर मुसलमान वोट पाने की कोशिश हो रही है। ओवैसी की पार्टी के नेता और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तो मुसलमानों को ऐसे भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अभी साथ नहीं आए तो गाजा में जो हो रहा है अगला नंबर आपका है। सुनिए। जमीन उनकी है, माल उनका है
और उस पर कब्जा है, ऐसे काबिजों पर तो होना ही चाहिए, उनको तो मारना ही चाहिए। लेकिन उल्टा अपनी ताकत की वजह से जिनका घर उन्हीं को निकाला जा रहा है, जिनका माल उन्हीं को लूटा जा रहा है। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि फलस्तीनियों ने जुल्म किया है तो खुद जालिम के साथ खड़ा है। अमन और शांति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम एक दिवसीय जल्द से एहतजाज और दुआया मजलिस को कामयाब बनाएं और सब लोग शिरकत करें, इसलिए कि दूसरों पर अत्याचार है और चुप बैठोगे तो अगली बारी तुम्हारी है। आप सोचिए, मसला फिलिस्तीन का है, ठीक है, उसके साथ खड़े होइए, ठीक है, लेकिन उस मसले को मुसलमानों के साथ जोड़ देना और यह कहना कि यह सिर्फ मुसलमानों की समस्या है, यह कोशिश हो रही है। चुनावी राज्यों में भी तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी रैली में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रख रही है। तो कांग्रेस नेता रवि जोशी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो मुस्लिम बहुल इलाके में ऐलान कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद खरगोन दंगे की जांच कराएंगे और एक्शन लिया जाएगा। सुनिए। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं, खासकर दिन गिनो दिन, कितने दिन, 17 तारीख को मतदान हो जाए, 3 तारीख को काउंटिंग होगी, 3 तारीख को जिस दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए, टेंशन लेने का नहीं देने का, यह बातचीत हो रही थी मंच पे। इजराइल हमास युद्ध को लेकर तमाम पार्टियों ने फिलिस्तीन का पुरजोर समर्थन किया। ठीक भी है, करिए फिलिस्तीन का समर्थन। पीडीपी, एनसीपी, कांग्रेस, एमआईएम, समाजवादी पार्टी और कई मुस्लिम संगठनों ने फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाए। फिलिस्तीन के लिए भावनाएं ठीक भी हैं, लेकिन इसे मुसलमानों पर जुल्म बता देना क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? हमास आतंकियों के कत्लेआम की निंदा करने से क्या वोट बैंक खिसकने का डर है? और अगर नहीं है तो फिर खुलकर निंदा क्यों नहीं कर रहे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि मोदी का तुष्टीकरण पर प्रहार विरोधी खेमे में हाहाकार क्यों है? आतंक पर सेलेक्टिव अप्रोच है, मोदी की इंडी पर यह चोट है। सवाल कि वोट के लिए तुष्टीकरण करेंगे तो क्या आतंकवाद का भी साथ दे देंगे? किसे देश की चिंता है? किसके लिए वोट बैंक बड़ा है, जिसकी लगातार बातचीत हो रही है? चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। उदित राज जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। दानिश कुरैशी, एमआईएम पार्टी के नेता। और मोहम्मद अतीक, भारत की मुस्लिम लीग के नेता है, प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उदित राज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। फॉरेन पॉलिसी पर सरकार के रुख के साथ देश रहता है, सभी पार्टियां रहती हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी गाजा पर आर्टिकल लिखती हैं तो क्यों नहीं ये माना जाए जो आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खास वोट बैंक को खुश करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी आज कह रहे थे तुष्टीकरण की बात। एक बात बताइए, आप भारत के चैनल हैं कि गाजा के हैं कि फिलिस्तीन के चैनल हैं? मणिपुर में तो आपकी जुबान नहीं खुलती, कितना डिबेट कर लिया मणिपुर पर। ये सब मीडिया के क्रिएटेड द्वारा, आप लोगों के द्वारा। आपको चिंता फिलिस्तीन और गाजा की है, मणिपुर की चिंता आपको नहीं है क्या? देश के किसानों के ऊपर कितना आपने किया, बेरोजगारी पर कितना किया है? एक बात तो कम से कम कुछ तो शर्म करो इस देश के मीडिया वालों। रात दिन गाजा, फिलिस्तीन, हिंदू मुस्लिम कराने में लगे हुए हो, एक बात है। दूसरी बात, अगर सच्चाई कह दूं भारत सरकार की नीति के बारे में, पहले दिन तो मोदी जी ने कंडेम किया और बाद में खरगे जी ने भी कंडेम किया, हमास को, दोनों ने कंडेम किया है। एक दूसरी बात में फिर बाद में फॉरेन पॉलिसी में क्या रिवीजन हुआ कि पैलेस्टाइन की जो ऑटोनॉमी है और होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये इजरायलियों को खाली करना चाहिए पैलेस्टाइन का। अरे क्या करते हो भाई, शर्म नहीं आती है इस देश में? रात दिन से कान पक गए हैं हम सब लोगों को सुनकर। इजराइल, फिलिस्तीन, देश इतना बड़ा है, देश के मीडिया हो कि विदेश के मीडिया हो? क्या बात कर रहे हो? राज्य का प्रवचन इतना लंबा आप सुन रहे हो। नहीं, मैं जानबूझकर, अवधेश जी जानबूझकर सुन रहा था, क्योंकि अगर मैं बीच में आता तो उदित जी कहते कि देखो बीच में बोल रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं, तो देश के लोग समझे। अगर उदित राज जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं कि इजराइल में कि गाजा में कि फिलिस्तीन में, तो देश के लोगों को यह सुनना चाहिए और समझना चाहिए
कि यह किस लेवल की बौद्धिकता है। इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कई बार मौन कई सवालों का जवाब होता है। नहीं, तो उदित राज जी, आपको हमारी भारतीयता पर शक होगा, मुझे आपकी भारतीयता पर कोई शक नहीं है। लोग हमस के समर्थन में आ रहे हैं, वो किस देश में रहते हैं? भारत में है कि गाजा में है कि फिलिस्तीन में है? एक एमपी की पार्टी को ये गोदी मीडिया इतना भाव देती है कि हिंदू मुस्लिम करा करके, वैसे ही आप लोगों की क्रिएशन है। उदित राज जी, सर, मैंने आपसे ओवैसी पर सवाल नहीं पूछा था, उसके लिए दानिश कुरैशी बैठे हुए हैं, उसके लिए दानिश कुरैशी बैठे हुए हैं। आपसे जो सवाल था, आपने उस सवाल को छोड़कर बाकी सारी बातें बोली। मुझे आपकी भारतीयता पर कोई शक नहीं है। आप भारत में ही है, भारत की ही एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के आप नेता है, पहले दूसरी पार्टियों में रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, तो हमास की खुलकर आलोचना क्यों नहीं कर दी? उसमें नंबर एक बात है, आपके सुन लीजिए सर सवाल, आपके नेता एमपी में जाकर कह रहे हैं टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है। किसको खुश करना चाहते हैं? इकोनॉमी को हमें वो करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? झूठ बोलते हो, टेलीविजन पर बैठ कर झूठ बोलते हो। अरे उदित राज जी, बहुत अच्छा भाषण हो गया। कांग्रेस की पॉलिसी को पता है, कोई अपीलमेंट नहीं किया है। नहीं, क्या झूठ है? अच्छा, मैं बोल सकती हूँ? शाजिया, अरे शर्म नहीं जाती? अरे हमें मणिपुर जल रहा है, उदित राज जी, हमारे शर्म की चिंता मत करिए। दूसरे राजस्थान में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, अगर गिनवाने लगूंगा तो आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या आपके कितने नेताओं ने बोल दिया? तमीज से सुनिए, कायदे से चलिए, ठीक है। मीडिया वाले अपने देश की चिंता करो, ठीक है। मोदी मीडिया को तो आप भी पूरे देश की चिंता करिए। तो सोनिया गांधी से बोल दीजिए, हिम्मत है भाई साहब, हिम्मत है इनको भाई साहब, उदित जी को। सोनिया गांधी जी से कहे ना अपनी देश की फिक्र करें। क्यों आर्टिकल्स लिख रही हैं, क्यों बात कर रही हैं गाजा की और फिलिस्तीन के कॉज की? उससे कहिए ना जाकर, हमसे कह रहे हैं आप, क्या आप सोनिया गांधी से कहना चाह रहे हैं ना आप? अच्छा, ये स्पेसिफाई कर दीजिए। शायद आप जानते नहीं, सोनिया गांधी का नाम सुना है आपने? कांग्रेस में है ना आप, सोनिया गांधी से को जानते हैं आप? सोनिया गांधी ने क्या बयान दिया है, क्या लेख लिखा है उन्होंने, क्या जानते? कुछ आइडिया है सोनिया गांधी कौन है कि वो भी नहीं आइडिया आपको? आपको तो पता नहीं कि भारत में बैठे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैं कि आप गाजा में हैं कि वेस्ट बैंक में? सोनिया गांधी का तो नाम सुना होगा आपने ना, आप ही की पार्टी से हैं, आप ही की पार्टी को चलाती हैं वो। अरे रात दिन एक अलग बात है, लेख लिख देना अलग बात। उनका बयान, उनसे कहीं जाकर हिम्मत है, हिम्मत है कहने की, क्या फिक्र कीजिए देश की? आपके वोट कर रही है, कहा आपने? वही बात उनसे कह दीजिए आप। ये तो लगातार बोल रहे हैं राकेश जी, ऐसे बात। उदित जी सर सुन लीजिए, शाजिया आपके समय वेट कर रही थी, अब सुन लीजिए। उदित राज जी सर, आप सीनियर नेता है। अरे क्या बोलते? उदित राज जी आपने, अरे एक मिनट में आता हूँ। उदित राज जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आप सीनियर नेता हैं, लंबे समय से डिबेट में आते हैं, कम से कम इतना सलीका है सर, इतना सलीका है कि दूसरों को सुन लेते हैं। शाजिया बोल रही है, शाजिया की आवाज ऑन एयर जा रही है। नहीं, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, लगातार बोल रहे हैं। नहीं, शाजिया बोलिए, कह रहे हैं कि मोदी मीडिया क्यों दिखा रही है इजराइल हमास को, हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए? तो यही सलाह सोनिया गांधी को क्यों नहीं दे सकते? क्यों डर रहे हैं? इतना डर लगता है कि कोई जानकारी इनको नहीं है, इनको भी पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात तो जरूरी बात, ये जो जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मैं एक मुसलमान हिंदुस्तानी, अरे फिर बोल रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है भाई साहब, थोड़ा तो। नहीं, शाजिया आपकी बात रखिए 30 सेकंड और आपको फिर आपको बता रहा हूं। हमारी नहीं करेंगे, देश की नहीं करेंगे। प्लीज शाजिया अपनी बात रखिए, सिर्फ आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। आप रोक नहीं, आप रुकवा नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। शाजिया 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड, सिर्फ शाजिया इल्मी की आवाज ऑन एयर जा रही है और किसी की नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए, आप वो नहीं बोल, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए क्या हालात हैं ऐसे संवेदनशील मौके पर, जब वॉलेटाइल स्थिति है, जब लपटे और भीषण आग लगी हुई है युद्ध की पश्चिम एशिया में, वो ऐसे मौके पर इस तरह के भड़काऊ भाषण और बातें क्या होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि केरल भी बन जाए एक और गाजा पट्टी की तरह? आप ये चाहते हैं? मुझे लगता है हमारे देश में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं देश के हालात खराब हो। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये वोट बैंक राजनीति के चलते हो रहा है और गलीज तुष्टीकरण के चलते हो रहा है। इससे मुसलमानों का कोई भला नहीं। ठीक है, शाजिया में आ रहा हूँ, हिंदुओं का कोई भला शाजिया में आ रहा हूँ। अवधेश जी
ये इतनी बेचैनी क्यों हो गई? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल में खुलकर हमास की आलोचना नहीं। एमपी में आपकी पार्टी के नेता कह देते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तुष्टीकरण कुछ लोग कर रहे हैं, तो इतनी बौखलाने की जरूरत क्या थी उदित जी को? उदित राज जी, मैं अवधेश कुमार बोल रहा हूं। हमारे उदित राज जी हमारे पुराने दोस्त हैं। मैं एक पंक्ति से शुरू करता हूं। कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। दलितों में उदित राज ऐसे नेता रहे हैं जिनके बारे में हम लोग मानते थे कि इनसे बातचीत की जा सकती है। अरे भाई उदित राज जी, अरे सुनिए उदित राज जी, ये केरल में जो हमस के पक्ष में सभा होती है उसमें हमस का फॉर्मर चीफ भाषण देता है। अरे सुनिए, उसमें फॉर्मर चीफ हमस का भाषण देता है और कहता है कि दुनिया से बुलडोजर हिंदुत्व और जैनवाद को, यहूदीवाद को खत्म किया जाए। उसकी आलोचना आपने नहीं की है। हमस का चीफ और उसके नाम पर लोग वहां तालियां बजा रहे हैं, नारे लग रहे हैं उस सभा में। तो जो लोग डेली, सुनिए टीवी मीडिया को आप कह रहे हैं, जो लोग डेली प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं हमस के पक्ष में, इशू तो वो बना रहे हैं। जब बनाते हैं तो हमको बनाना पड़ता है। लेकिन राकेश पांडे, मुझे इसमें हैरत नहीं है। मैं 3 उदाहरण आपको दे रहा हूं जल्दी से। 15 जून 2004 को अहमदाबाद में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें इशरत, ठीक है, जिसमें इशरत जहां के साथ 3 आतंकवादी मारे गए थे और इशरत जहां को हीरोइन बनाने की कोशिश आज तक चलती रही है। सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर आज तक चलती रही और आज ये कह रहे हैं वर्तमान गृह मंत्री जेल में गए थे उसके लिए। और उसी प्रकार से सुनिए, दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को 5 विस्फोट हुए थे जगह जगह। उसके बारे में जो बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था उसमें पुलिस वाले मारे गए। एक नेता वहां गए थे, कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, सब जाके उसको हीरो बनाते रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी ने जो आज कहा है, हमारे देश में आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाला ये विपक्ष समझने की कोशिश नहीं करता है। और आज ये बता रहे हैं गोदी मीडिया। मैं कह रहा हूं कि ये गोदी प्रदर्शनकारी जो है, नहीं, ये गोदी प्रदर्शनकारी जो खड़े हैं, जिन्होंने बजाबता फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं? नहीं, अवधेश जी बोलता रहे, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता इस तरीके की टैगिंग से। उस पर हमने इग्नोर करने की आदत डाल ली है, क्योंकि ये जानबूझकर डिरेल करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल सब्जेक्ट को डिरेल नहीं होने दूंगा। दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान कहते हैं कि जो गाजा में हो रहा है मुसलमानों को कहते हैं साथ दे दो, नहीं तो कल को ये तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये मुसलमानों की समस्या है क्या? बनाकर रख दिया इसे। जब भी खोलो, देखिए उदित राज जी, अगर खत्म करें तो मैं शुरू करूं। सिर्फ दानिश कुरैशी की आवाज होने जा रही है। जी, देखिए आपने जो बात कही ना, दरअसल दिक्कत क्या है कि ये आप लोगों को चीजों को घुमाने की आदत है, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों को। मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़ों की बात पर हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब या अख्तरुल ईमान साहब बात करते रहे हैं। हालात इसलिए बताए जा रहे हैं कि जो एनक्रोचमेंट की एक तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात करने की पेश की गई है कि जो एनक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो वहां के जो हालात हैं, किस तरीके से एनक्रोच कर दिया गया फलस्तीन के लोगों को, उसकी चीजों को लेकर कहा जा रहा है। ये बात है, आप चीजों को घुमाइए। रह गई बात तुष्टीकरण की बात आपने की कि मोदी जी ने तुष्टीकरण की बात की। मुझे लगता है कि मोदी जी से शायद ये शब्द जो है ना अच्छे मुझे नहीं लगते अच्छे मोदी जी के मुंह से। सुनिए, लोगों को देखिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत। नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। अवधेश जी इनको बोलने दीजिए, 30 सेकंड और फिर मैं तुरंत मोहम्मद अतीक के पास जाऊंगा। हाँ, अब इसके बाद सवाल ये है कि वो बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति की। अब प्रदेश के देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद के मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन तुष्टीकरण कर रहा है? पांडे जी बताइए तो, कौन तुष्टीकरण कर रहा है? अगर इसकी बात दानिश भाई, मैंने सवाल ये पूछा था कि अख्तरुल ईमान अगर इस देश के मुसलमानों को कहें कि आज साथ आ जाओ, नहीं तो कल को जो गाजा में हो रहा है तुम्हारे साथ हो जाएगा, तो ये भड़काने वाली बात जुल्म की बात है। नहीं, जुल्म की बात है। नहीं, जुल्म की बात है। जुल्म अगर होगा तो कैसे हो जाएगा?
गाजा है क्या क्यों नहीं होगा? हिंदुस्तान? बिहार का कोई इलाका गाजा है क्या? नहीं हो रहा, या इजराइल है या फिलिस्तीन है? आप क्या कह रहे हैं? सुनिए क्या मैं कहना चाह रहे हैं? बताऊं। या फिर आप ये सोचते हैं कि कल को गाजा जैसे हालात हिंदुस्तान के किसी शहर में बन जाए? सुनिए मैं आपको बताऊं। नहीं मैं आ रहा हूँ, मोहम्मद अतीक के पास जा रहा हूँ। दानिश प्लीज एक मिनट, मुझे एक वजह समझनी जरूरी है। दानिश, अवधेश जी प्लीज। मोहम्मद अतीक भले आप एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर भी बताइएगा, अगर ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से आप बता सके कि अगर कहा जाए कि भाई चुप रहोगे तो वही होगा जो कल को गाजा में हो रहा है, तो इससे किक मिलेगी, मुसलमान भड़क जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा क्या? देखिए राकेश जी, जिस तरह से मुसलमानों ने इतने सालों से राजनीतिक चुप्पी साध रखी थी, ये उसके मकसद से बात कही गई है कि खामोश अब रहने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक तौर पर संगठित होने की जरूरत है, वरना हमारा हाल कुछ भी हो सकता है। भारत में आप देख ही रहे हैं किस तरह से मॉब लिंचिंग तो गाजा क्यों जोड़ दिया उसमें? और इजराइल वहां पर लगातार मार रहा है। नहीं, गाजा एक उपमा दी जा सकती है, उपमा दी होगी उन्होंने, और उपमा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसा कि आप तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने तुष्टीकरण नहीं करी है। पूरा राम मंदिर आंदोलन चलाया है तुष्टीकरण की नीति पे। सीए जब लाए थे तो उसमें सीए में किसका हाथ होगा? उसमें बौद्ध होंगे, सिख होंगे और तमाम लोग होंगे, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे। दूसरे, अब मुसलमानों की तुष्टीकरण तो खुद भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किसको पसमानदा मुसलमानों को हम जो है ये देंगे। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा सबसे ज्यादा करने वाली है। दूसरे ये कि अभी थोड़े दिन पहले, एक महीने पहले मीटिंग हुई थी, सनातन का मुद्दा उठाओ, सनातन का मुद्दा उठाओ, क्योंकि अब हिंदुत्व का मुद्दा पुराना हो चुका है। अब सनातन का मुद्दा उठा के भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कि गाजा का नाम ले लिया, उपमा दे दिया, गाजा आपको सिर्फ उपमा लग रही है, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, तस्वीर दिखा देते हैं, कर्तव्य पथ की ये तस्वीर है। और जरा देखिएगा आप सभी लोग, और जिन्हें शक होगा कि हम किस देश में बैठे हुए हैं, जो उदित जी कह रहे थे, या फिर दानिश कह रहे हैं, या फिर मोहम्मद अतीक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर कर्तव्य पथ से इस देश की मिट्टी को सिर पर, माथे पर लगाते हुए, इस देश की मिट्टी को नमन करते हुए, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिटी डे के दिन किस तरीके से तुष्टीकरण पर वार किया, और सिर्फ यह सवाल पूछा था कि जो बयान दिए जा रहे हैं, गाजा का नाम लिया जा रहा है, क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? खासतौर पर साहब जब हम चुनावी साल में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के लिए।